आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। आखिरकार इराकी सरकार ने हिंदुस्तानियों को भी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम में शामिल होने की इजाज़त दे दी। इससे पहले दुनिया भर के तमाम देशों के लोगों को करबला जाने की इजाज़त थी, लेकिन भारतीयों पर पाबंदी थी। ऐसा करके इराक सरकार ने ये बता दिया था कि उनकी मंशा भारतीयों को इराक का वीज़ा देने की नहीं है। इसके खिलाफ भारत के लोगों ने जमकर विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूसरे संबंधित मंत्रियों से इस मामले में दखल देने की अपील की। इस मामले में आज इराक सरकार का पत्र सामने आया, जिसमें कहा गया है कि भारत के लोगों को इराक में दाखिल होने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि इस पत्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि कितने लोगों को इराक का वीज़ा दिया जाएगा, लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि बड़ी तादाद में भारतीय भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम में शामिल हो सकेंगे। इस समय हालत ये है कि दूसरे देशों के ज़्यादातर लोग इराक पहुंच चुके हैं और लोगों का पहुंचना जारी है। अंतिम समय में वीज़ा देने की इजाज़त देने का कई क्षेत्र में बुरा असर पड़ेगा। एक तो एजेंट महंगे पैकेज में लोगों को करबला ले जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ फ़्लाइटों के रेट भी कुछ ज़्यादा होंगे। इसके बावजूद लोग इसलिए भी खुश हैं कि वे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असल कब्र पर पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना सकेंगे। ज़ैद अहमद चम्मन ने बताया कि उनकी अंजुमन अरबईन की शब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में शब्बेदारी करती है। अगर इराक सरकार पाबंदी नहीं हटाती तो उन्हें बहुत दिक्कत होती। उनका मानना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाबंदी हटवाकर उन्हें इजाज़त दिलवाई है। वे जितनी कोशिशें कर सकते थे उन्होंने की। उन्होंने कहा कि वे हर उस शख्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिसने भी इस काम में जो भी मदद की। अरबईन अरबी का शब्द है। 28 सितंबर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबईन है। अरबईन 40वें दिन को कहा जाता है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदियों ने करबला में शहीद कर दिया था। शहादत के 40वें दिन इस बार 28 सितंबर को 40वां यानी अरबईन होगा। इस मौके पर दुनिया भर के लोग करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र पर इकट्ठा होंगे और अपने अपने हिसाब से गम मनाएंगे। ज़्यादातर लोगों को नजफ़ स्थित हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र से करबला की तरफ पैदल आते देखा जाता है। इस मौके पर करबला में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं और ये सभी कार्यक्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने के लिए किए जाते हैं। कोरोना से पहले करबला में 40वें पर सर ही सर नज़र आते थे, लेकिन इस बार 80,000 विदेशी ज़ायरीन को करबला आने की इजाज़त दी गई है। मुहर्रम में इस बार करबला में इराकियों का हुजूम था और उन्होंने दिल खोलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया और विभिन्न कार्यक्रम किए। बहरहाल इराक सरकार ने अगर भारतीयों को कुछ समय पहले करबला में जाने की इजाज़त दी होती तो इस बार बड़ी संख्या में लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असल कब्र पर इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन इराक सरकार की लापरवाही के कारण मोमिनीन की एक बड़ी तादाद अरबईन में जाने से रह गई और उनके दिल में इराक सरकार के प्रति नाराज़गी है। वे अपने देश के उलमा खासकर मौलाना कल्बे जवाद से भी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ना तो विरोध प्रदर्शन किया और ना ही इसके खिलाफ तमाम मंत्रियों और इराक सरकार के जिम्मेदारों को पत्र दिया। इसको लेकर लोगों में मौलाना कल्बे जवाद के प्रति नाराज़गी है, क्योंकि लोग मौलाना कल्बे जवाद को ही अपना रहबर मानते हैं और उनका मानना है कि मौलाना कल्बे जवाद को इस मामले में अहम भूमिका निभानी चाहिए थी।
करबला जाने पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए हर एक ने अपने स्तर पर काम किया। किसने क्या काम किया ये तो वही जानता है। इस पर सभी को विचार करना चाहिए कि इस काम में उलमा ने अहम भूमिका निभाई या इराक सरकार ने, हमारे नेताओं ने काम किया या फिर किसी और ने। सोचिए और फिर उसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर आंसुओं का नजराना पेश करने की इजाज़त मिल गई है। इस मौके पर बहुत से ऐसे प्रोग्राम होंगे जो मुहर्रम में हुए थे, उनसे मिलते जुलते। देखें मुहर्रम में कैसे कैसे प्रोग्राम हुआ। करबला की सरजमीन है, मौला अब्बास का रोज़ा सामने है। खुदा की लानत और हरमला शिमर पर, यजीद की तमाम फौज पर जिन्होंने अहल बैत पे जुल्म किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है मलऊन, अल्लाहु अकबर, ये है वो मलऊन। हुर्मला खुदा की लानत हो, ये उमर साद है। पूरी करबला की शबी पेश करते हैं, पूरी मंजर कशी के करबला में हमने क्या किया था शहजादों के साथ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। खुदा की लानत हो उमर साद तुझ पर, खुदा की लानत हो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।